कुछ बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। कल हम लोगों ने हेलो, अब पूरी आवाज आ मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? तो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? कर लें। कल हम लोगों ने मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में कुछ चर्चा की थी। मिल्टन के ऊपर कुछ विद्वानों ने अपने कमेंट दिए हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर तो लिख रखा है, और आप लोग अपना जो है माइक म्यूट कर दें, बस मेरी आवाज सुने। क्रिटिकल कमेंट्स ऑफ स्कॉलर्स ऑन मिल्टन। कुछ विद्वानों ने अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी मिल्टन और मिल्टन की रचनाओं के ऊपर दिया है। ड्राइडन said of him, Milton was poet of sublime. sublime कहते हैं श्रेष्ठ को। एक उच्च कोटि का और श्रेष्ठ कवि था मिल्टन। ड्राइडन presented rhymed version of the Paradise Lost. वैसे तो पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, लेकिन उसको ड्रामेटाइज करने का काम ड्राइडन ने किया। He dramatized the Paradise Lost under title The State of Innocence. The State of Innocence। और आप लोग चिंता न करें, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखा तो नहीं वो। लाइफ ऑफ मिल्टन वॉज रिटन बाय ल्यूमिनेरियम। ल्यूमिनेरियम ने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखा। while the life of Milton was written by Dr. Johnson or Samuel Johnson, which is a part of Lives of the Poet। इसको रिकॉर्ड करो। डॉक्टर जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द पोएट नाम की एक रचना, जिसमें शेक्सपियर से लेकर के और मिल्टन तक के कवियों का जिक्र किया, तो उसने भी लाइव्स ऑफ पोएट में मिल्टन के लाइव ऑफ मिल्टन का जिक्र किया। और सैमुअल जॉनसन की जो रचना है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, वो 1789 में 1779 में प्रकाशित हुई थी। विलियम ब्लेक कॉल्ड हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिक सन। ब्लेक स्वयं को मिल्टन का पोएटिक सन कहता है। विलियम ब्लेक इन हिज वर्क मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल सेज मिल्टन वॉज ए ट्रू पोएट and of devil's party without knowing it। अपनी रचना मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में विलियम ब्लेक ने मिल्टन के बारे में कहा, मिल्टन वॉज ए ट्रू पोएट। एक सही अर्थों में सच्चा कवि था मिल्टन। एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। लेकिन अनजाने में ही वो डेविल पार्टी का एक सदस्य हो गया। Keats said of the Paradise Lost, beautiful and grand। Keats ने पैराडाइज लास्ट के बारे में अपना मत दिया और ये कहते हुए कि ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड, खूबसूरत और शानदार।
Shelley said, Satan is the true hero of the Paradise Lost, and its god is either dull or wicked. Shelley साटन को सही अर्थों में पैराडाइज लास्ट का हीरो मानता है और ये भी कहता है कि गॉड इज ईदर डल और विकेड। पैराडाइज लास्ट का जो सुप्रीम कैरेक्टर गॉड है उसकी भी आभा पैराडाइज लास्ट के सैटन के सामने बिल्कुल धूमिल नजर आती है। शेली इन प्रीफेस टू द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम सेड, Milton alone stands in the age he illumines. अपने युग में अकेला एक कवि जिसने साहित्य की दुनिया को इल्यूमिन किया, प्रकाशित किया। तो ये अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कुछ स्पीड बढ़ी है? 105। हेलो, उधर से आवाज तो नहीं आ रही। इधर का जहाँ तो उधर का बचाएगा। नहीं, वो पहले से मैं कह रहा हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे इसे, कुछ लोग लिखे होंगे जो गैलेक्सी में पढ़ते थे, लेकिन दिव्यांश के काफी लड़के नहीं लिखे हैं और इसमें भी आपको कुछ न कुछ एडिशनल मैटर मिल जाएगा। और जो लोग लिख चुके हैं वो लोग ना लिखें, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। His poem Tennyson in his poem said, Milton, God-gifted organ voice of England, God-gifted voice of England, God-gifted voice of England, mighty mouthed inventor of harmonies. Mighty mouthed inventor of harmonies. ये इन मिल्टन नाम की कविता में ड्राइडन ने मिल्टन के बारे में कहा, मिल्टन गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज। अकॉर्डिंग टू विलियम हैजलिट, बेटा जरा यहाँ आकर के देखते रहो। According to William Hazlitt, in Milton there is always an appearance of effort. There is always an appearance of effort
There is always an appearance of effort, but in Shakespeare, there is hardly any. हैज़लिट ने क्या कहा? अगर मिल्टन की रचनाओं की बात की जाए, सो देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, तो उनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि बड़े प्रयास के साथ मिल्टन ने उन्हें लिखा। बट इन शेक्सपियर देयर इज हार्डली एनी, लेकिन शेक्सपियर की रचनाओं में एक तरह की नेचुरलनेस मिलती है, एक तरह की स्वाभाविकता मिलती है। लेकिन मिल्टन की रचनाएं ऐसा लगता है जैसे बड़े प्रयास के साथ साथ करके लिखा गया है। लामार्टिन डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट Lamartine described Paradise Lost लामार्टिन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहा? द ड्रीम ऑफ ए प्योरिटन, द ड्रीम ऑफ ए प्योरिटन The dream of a Puritan fallen asleep over his over his Bible. लामार्टिन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा कि पैराडाइज लॉस्ट वास्तव में एक प्योरिटन के द्वारा देखा गया स्वप्न है, जो बाइबल के ऊपर सो करके जो है देखा है। नोट कर लिया हूं तो फिर आगे बढ़े। मेंटेन हो गई बेटा, स्पीड देख लो। क्रिटिसाइज्ड T.S. Eliot criticized Milton, saying that there is dissociation of sensibility in Milton. मिल्टन की रचनाओं में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है लिटरेरी टर्म में, इसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। In his essay Metaphysical Poets, अपनी क्रिटिकल कमेंट्री मेटाफिजिकल पोएट्स में एलियट ने मिल्टन की ये कहते हुए आलोचना किया कि देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन मिल्टन, और कुछ विशेष बातें। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, Milton's grand style a book was written
Grand Style, a book was written by Christopher Rick. Christopher Rick, published in 1963. नेट में ये प्रश्न पूछा गया है, जोसेफ लेंजारा wrote a novel under title The Paradise Lost. The Paradise Lost. ये DSST में प्रश्न पूछा गया है कि who wrote novel under title The Paradise Lost. तो किसने लिखा था? जोसेफ लेंजारा ने. A preface to Paradise Lost. A preface to Paradise Lost. Preface to Paradise Lost was written by F.R. Lewis. Milton's God was written by Milton's God was written by William Empson. वही विलियम एम्पसन जिन्होंने 7 एम्बिग्यूटीज लिखी थी. उन्होंने मिल्टन्स गॉड नाम की रचना नहीं लिखी. अगर नोट कर लिए हो तो फिर जो है आगे बढ़ें. Milton's work with important quotes. पहली रचना है सैमसन एगोनिस्टिस. Samson Agonistis. The work was published in 1671. सैमसन एगोनिस्टिस का प्रकाशन 1671 में हुआ था. The theme is based
The theme is biblical. सैमसन एगोनिस्टिस की जो थीम है वो किसके ऊपर आधारित है? बाइबल के ऊपर, ओल्ड टेस्टामेंट। It is modeled on Greek tragedy. Modeled on Greek tragedy. Characters Samson, the champion of Israelites, वास्तव में इजराइल और फिलिस्तीन लोगों के बीच में किंग डेविड के जमाने से ही जो है संघर्ष चलता रहा है और वो संघर्ष आज तक कायम है। तो सैमसन, द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन इज द चैंपियन ऑफ इजराइलिट्स, मैनोआ सैमसन्स फादर। Samson's father Delilah, Samson's wife, who betrayed Samson। डेलीला वास्तव में अनफेथफुल लेडी है, वो सैमसन को दगा देती है। हरप्पा a giant man of Philistines, और कोरस it is वर्स प्ले। ये नोट कर लीजिएगा, सैमसन एगोनिस्टिस वर्स प्ले है, ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर नोट कर लिया हूं तो थोड़ा सा आगे भी जो है बताया जाए। नोट किए हैं तो बोल दीजिएगा। नोट में इट इज क्लासिकल ट्रेजेडी which follows three unities
which follows three unities perfectly. थ्री यूनिटीज के बारे में पता है, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, जिसके बारे में लिटरेरी टर्म में विस्तार से चर्चा होगी मित्रों। एगोनिस्टिस इज अ ग्रीक वर्ड Agonistic is a Greek word which means a contestant in game and winner. A contestant in a game and a winner. किसी भी खेल में भाग लेने वाला और विजेता। बिता दें कितना सुना होगा। सिनॉप्सिस थोड़ा सा ले लें। बहुत से लोग जो there had been constant clash between Israelites and Philistines. इजराइलियों और जो है फिलिस्तीनियों के बीच में हमेशा से झगड़ा रहा है। सैमसन वाज Israelite blessed with immense power. सैमसन जो कि इजराइल का रहने वाला था और ईश्वर ने उसको इमेंस पावर का वरदान दिया था, असीम ताकत का। ड्यूरिंग वार he killed thousands of Philistines single-handedly with an asja. इजरायली और फिलिस्तीनियों के युद्ध के दौरान में सैमसन मात्र एक गधे के जबड़े से एक ही हाथ से हजारों फिलिस्तीनियों को मार देता था। Now Philistines thought of
thought of a plan to deal with सैमसन। अब सैमसन से निपटने के लिए फिलिस्तीनियों ने एक योजना के बारे में सोचा। दे सेलेक्टेड an exquisite beautiful girl Delilah to entice Samson। फिलिस्तीनियों ने अपने देश की एक अत्यंत खूबसूरत लड़की देलीला का चुनाव किया टू एंटाइज सैमसन, सैमसन को प्रलोभन देने के लिए। इन स्पाइट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम इजराइलिट्स, Samson married with Delilah। देलीला अपने रूप जाल में सैमसन को फंसाने में कामयाब रही। यद्यपि इजरायलियों ने उनके यूनिफिकेशन का, उनके विवाह का पुरजोर विरोध किया, बट ऑल इन वेन। लेकिन उनका सारा का सारा विरोध व्यर्थ गया। मिटा रहे हैं। One night Delilah came, asked Samson the secret of his power। एक रात देलीला ने सैमसन से उसकी असीम ताकत का राज पूछा। सैमसन टोल्ड हर that the secret of his power lies in his hair। कि उसके सारी ताकत का राज जो है उसके लंबे बालों में छिपा है। एंड आल्सो, और ये भी बताया, इफ हिज हेयर और शॉर्न ऑफ, कि अगर उसके बालों को कोई काट ले, हिज पावर would reduce to that of an ordinary man। और ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति उसके बालों को काट ले तो उसकी ताकत एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा नहीं रह जाएगी। नोट करते जा रहे हैं आप लोग।
बोलते जाए भैया। In his sleep, shorn off his hair and passed the secret to Herman. Next day, during war, Samson was captured. Samson was captured and was tortured endlessly. Philistines used to celebrate their annual function in the feast all celebs and heroes came to participate in function यहाँ पर एक चीज और भी थोड़ा सा मित्रों लिख लेना। मैनोवा came to offer huge ransom for Samson, but Philistines declined. But Philistines declined his offer. फिलिस्तीनियों ने सैमसन को जेल में डाल दिया था। सैमसन का पिता मैनोवा आता है और फिलिस्तीनियों से रिक्वेस्ट करता है कि उसको छोड़ने के बदले में वो जितना चाहे धन ले लें, लेकिन फिलिस्तीनियों ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और ये भी लिख लेना, देलीला आल्सो कम्स and begged her pardon with promise of domestic duties दलीला भी आती है और उससे जेल में क्षमा मांगती है,
ये कहती है कि वो डोमेस्टिक ड्यूटी का पूरी ईमानदारी से पालन करेगी, बट सैमसंग रिब्यूक्ड हिम लाइक ए गर्ल, लेकिन किसी पागल कुत्ते की तरह से देलीला को वो धुतकारता है। एनुअल फंक्शन में क्या होता है कि फिलिस्तीन के जितने भी बड़े बहादुर लोग थे सब पार्टिसिपेट करते हैं, बिता रहे हैं। In prison, the hair of Samson grew up, and his power also returned to him. Harappa tormented him, and ridiculed his power to show off. हरप्पा उसको तरह तरह से टार्मेंट करता है एनुअल फंक्शन में, और उसकी ताकत का उपहास भी उड़ाता है। ये भी कहता है कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे आउट ऑफ एंगर। Samson pulled up pillars supporting massive roof. Supporting massive roof of the hall. और जिस हाल के नीचे सारे लोग एकत्रित थे, उस हाल की बड़ी छत जो कि विशाल खंभों के ऊपर टिकी थी, सैमसन खंभों को उखाड़ लेता है। द रूफ केम डाउन, killing all Philistines' brave person. All Philistines' brave men, along with Samson. छत गिरने के साथ छत के नीचे दब करके फिलिस्तीन के जितने भी बहादुर व्यक्ति थे वो भी मर गए, और सैमसन भी। दिखाएं to Samson's body. He buried Samson with his state honor.
in Israel. Important quotes Calviton. हाँ मित्रों, थोड़ा सा जो है कभी नेटवर्क की अगर दिक्कत हो जाती है तो आप लोग पेशेंस रखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप तक मैं पहुंचूं। और मैंने कहा कि इसी के साथ मिल्टन के ऊपर 2 टेस्ट, जैसे ही मिल्टन की रचनाएं समाप्त होती हैं, मिल्टन के ऊपर 2-3 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और जो भी लोग अगर अभी इलाहाबाद में रुके हों तो मैं उनसे ये कह दूं कि 2 तारीख के बाद जो है ये लॉकडाउन हो जाएगा पूरी तरह से। तो जो लोग घर पर जाना चाहते हैं वो घर निकल जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर कोई बाहर फंसा है इलाहाबाद में, अगर कोई लड़का या कोई लड़की रुक गया है तो लॉकडाउन के दौरान में अगर वो फंस जाएगा तो उसे